बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़्यादातर पौधों की हम प्रूनिंग करते हैं सर्दियों में, यानी कि दिसंबर और जनवरी में। तो कभी शायद आपने अनार की प्रूनिंग के बारे में सुना होगा कि जिस तरह की हम स्टोन फ्रूट यानी पीच, आड़ू वगैरह की प्रूनिंग करते हैं, तो क्या अनार की भी इसी तरह प्रूनिंग होती है या अनार की भी इसी तरह प्रूनिंग करनी चाहिए? नहीं। तो बात यह है कि अनार की प्रूनिंग हम करते हैं और करनी भी चाहिए। ज़ाहिर है उस तरह तो नहीं जिस तरह की पीच के पौधों की हम हर साल प्रूनिंग करते हैं, लेकिन तकरीबन हर 1 या 2 साल बाद इसकी प्रूनिंग जो है वो लाजमी है। अब ये एक छोटा पौधा है, ये रेड एंजल अनार है। इस स्टेज से आप जो है अनार के पौधों की प्रूनिंग जो है वो शुरू करेंगे, क्योंकि ज़ाहिर है जब आप छोटे पौधे की प्रूनिंग शुरू करते हैं तो वो एक शेप उसकी बनती है और वही शेप वो पौधा लेके आगे चलता है और एक बेहतरीन फ्रूट जो है वो आपको दे सकता है। अगर आप इस स्टेज से इसकी प्रूनिंग शुरू ना करें तो कुछ ही साल बाद ये पौधा जो होता है ये फिर एक झाड़ की सूरत इख्तियार कर लेता है और आप देखेंगे कि नॉर्मली जो अनार में सबसे बड़ा मसला जो है कि क्रैकिंग होती है और उस पर ब्लैक धब्बे होते हैं और फंगस का अटैक होता है। तो उसमें न्यूट्रिएंट्स वगैरह के साथ साथ माहौल और जो टेम्परेचर है उसके साथ साथ जो एक बड़ी वजह है वो इसकी झाड़ नमा शेप है, क्योंकि ज़ाहिर है उसमें न धूप का गुजर होता है न उसमें हवा लगती है, जिसकी वजह से आपका फ्रूट साइज़ भी ख़राब होता है, उस पर ब्लैक धब्बे भी होते हैं और उसके अलावा फंगस का अटैक भी होता है। तो प्रूनिंग जो है अनार की भी बहुत ज़रूरी है और अगर आपने उससे प्रॉपर बेहतरीन क्वालिटी का फ्रूट अगर आपने उससे लेना है, आपने देखा होगा कि हर साल इसमें नई शाखें निकलती हैं। ये आप देख रहे हैं इस तरह की ये शाखें ये हैं और ये वाली शाखें ये तकरीबन सैकड़ों की तादाद में जो छोटी शाखें हर साल नई शाखें निकलती हैं। यहाँ इस साइड पे अगर आप देख लें जिस तरह की ये शाखें आप देख रहे हैं, ठीक है, ये वाली शाखें ये शाख ये तो ये हर साल इसके साथ निकलती जाती है और अगर आपने इसको इसी तरह छोड़ दिया सालों साल तो फिर ये एक बिल्कुल एक घनी झाड़ी की सूरत जो है ये इख्तियार कर जाएगा। अब आपने करना क्या है कि ये वाली जो शाखें हैं, ये जो बिल्कुल ताज़ा शाखें निकली होती हैं, ये आपने हटानी होती है। आपने 2 या 3 जो मेन ब्रांचेज हैं वो आपने छोड़नी होती है। इसके 2 फ़ायदे, एक तो इसकी प्रूनिंग हो जाती है, सफाई हो जाती है, दूसरी कि ये शाखें आप कटिंग के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे फिर आप नए पौधे जो हैं वो उगा सकते हैं, क्योंकि ये इस तरह की जो शाख होती है वो कटिंग के लिए एक बेहतरीन शाख है। ये वो भी मैं एक तरीका बताऊंगा कि इसकी प्रूनिंग हम कैसे करेंगे। तो ये देखें, अभी सबसे पहले जो है जो पिछले साल या उससे पिछले साल 2 साल या 1 साल ये जो पुरानी शाखें ये इससे हम हटाएंगे और उसके बाद ये शाख जो है अब ये बाहर निकली हुई है, इस शाख को भी हम हटा देते हैं और उसकी जो कोशिश करें कि जो मेन ब्रांचेज हैं जिस तरह के 3 या 4 ब्रांचेज होती हैं मेन, वो आप रहने दें। बाकी ये जो छोटी ब्रांचेज होती हैं ये जो है सारी हम इससे हटा के ताकि इसका बेस जो है वो बिल्कुल खुल जाए और आगे जब ये फ्रूट देने पे आएगा तो ये बिल्कुल झाड़ी नमा ना हो, छतरी नमा ना हो, बल्कि और सेंटर जो है इसका ओपन हो, उस पर धूप और हवा जो है आसानी के साथ इसमें गुजर सके। तो ये देखें, अभी तकरीबन ये एक फाइनल स्टेज में आ गया। अभी अगर आपने पहले इसकी लुक देखी हो, अभी आप इसकी लुक देख लें तो ये है एक प्रॉपर तरीका अनार की प्रूनिंग का। इससे इस स्टेज से जब आप शुरू करेंगे तो ये होगा जी, जो पौधा बड़ा होता जाएगा तो ये एक प्रॉपर शेप में आएगा। इसका सेंटर जो है वो तकरीबन खुला हुआ है, ये जब भी फ्रूट देगा इस पर हवा भी कभी गुजर होगा और इसके अलावा रोशनी भी अच्छे से पड़ेगी, तो आपकी जो फ्रूट की क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों बेहतर होंगे। ये नहीं कि अगर आप ब्रांचेस से हटा दें तो आपकी फ्रूट की क्वांटिटी जो है वो कम होगी, तादाद नहीं कम होती, लेकिन जो आपकी क्वालिटी है क्वांटिटी दोनों बेहतर होंगे इस प्रूनिंग के साथ। अभी कुछ पौधे मैं आपको और दिखाता हूँ जो हमने छोटे पौधे जो हमने प्रून किए हैं। ये पौधा आप देख सकते हैं रेड एंजल का, ये भी इसकी भी प्रूनिंग हो चुकी है। ये पौधा देखें, इसकी भी एक ख़ास शेप बन चुकी है। ये सीडलेस है, सीडलेस अनार।
और ये वाला पौधा भी आप देख सकते हैं। अच्छा, अब बड़े पौधे जो हैं, ये अगर मैं आपको दिखा दूं, ये बड़े पौधे हैं सरनाब गुलाबी, ठीक है। अब ये पौधे हमने इसकी जो लास्ट प्रूनिंग की थी तकरीबन 2 साल पहले, पिछले साल हमने इसकी प्रूनिंग नहीं की थी। इस साल कुछ छोटी शाखें जो है हमने हटाई हुई हैं, वो कटिंग के लिए हमने यूज़ की हैं। तो इसकी एक प्रॉपर शेप जो है अगर आप देख लें, इसकी बन चुकी है। जैसा कि मैंने कहा कि आप मेन ब्रांचेस छोड़ दें ताकि इसका सेंटर खुला रहे। तो इसकी जो मेन तकरीबन 4 शाखें हमने इसकी छोड़ी हुई हैं। इसी तरह ये वाला जो है, इसकी भी लास्ट ईयर हमने 2 साल प्रूनिंग की थी। अभी ये वाला साल जो है, इस साल भी हम नहीं करेंगे, अगले साल जो है फिर इसकी हम प्रूनिंग करेंगे। तो ये भी इसकी भी मेन 4-5 शाखें जो हैं वो रहती है। तो ये आप एक तरीका इख्तियार करें, इससे आपकी पौधे की शेप भी बनेगी, उसकी क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों बेहतर होंगे इंशाल्लाह।